नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अधीन कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको परिभाषित किया गया है। तो उन परिभाषाओं को जिनमें से उन परिभाषाओं में से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, उनको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उन परिभाषाओं को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, किसको क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर धारा 2 के अधीन वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं आप जानने वाले हैं। सबसे पहला जो परिभाषा वो है माल वाहन। ठीक है, माल वाहन यानी कि ऐसा मोटर यान जो केवल माल ढोने के लिए निर्मित है। ठीक है, ऐसा यान या ऐसा मोटर यान जो केवल माल ढोने के लिए निर्मित है। ठीक है, अब माल किसे कहेंगे, तो माल कहते हैं दोस्तों मनुष्यों को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि गाड़ी जब चलाएगा तो वहाँ पे ड्राइवर होगा तो माल तो होगा नहीं। ठीक है, और उसके साथ में जो क्या बोलते हैं उसका क्लीनर जो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है माल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, माल के अंतर्गत आएंगे जो आपके पशु हैं वो, और आपके जो सामान हैं। ठीक है, वो सब जितने भी लगेज होते हैं, सामान होते हैं। ठीक है, वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो या फिर कोयला हो या फिर आपके इस्पात से संबंधित लोहे के सामान हो, ये सभी के सभी माल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि माल वाहन किसे कहेंगे, तो ऐसा मोटर यान जो केवल माल ढोने के लिए निर्मित होता है उसको हम कहते हैं माल वाहन। ठीक है, अब दूसरा जो परिभाषा बनता है, दूसरा जो शब्द है वह है भारी माल वाहन। ठीक है, भारी माल वाहन किसे कहेंगे, ऐसा मोटरयान जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। लदान रहित का मतलब है कि उस पर कोई सामान या कोई चीज़ लदा ना हो, बिल्कुल खाली हो। ठीक है, खाली के अवस्था में उस माल वाहन का जो भार होगा वो कितना होगा, 12,000 केजी। ठीक है, 12,000 केजी से अधिक होगा, तो ऐसे वाहन को हम लोग भारी माल वाहन कहते हैं। ठीक है, अब माल वाहन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये माल ढोने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसलिए हम इस मोटरयान को हम भारी माल वाहन कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो शब्द है भारी यात्री मोटरयान। ठीक है, अब भारी यात्री मोटरयान किसको कहेंगे, तो भारी वाहन तो आपका वही डेफिनेशन काम में आ जाएगा कि 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, लेकिन उस यान में कोई सामान नहीं लदेगा। ठीक है, उसमें ईंट बजरी ये सब नहीं ला सकते हैं, उसमें बाकी लोहा लक्कड़ वगैरह ये कुछ नहीं लदेगा। ठीक है, व्यक्तिगत जो सामान होता है उसको ही साथ ले सकते हैं। उसके अलावा यात्रीगण होंगे, यात्रीगण यानी कि जो मनुष्य है वो इसमें होगा। ठीक है, ऐसा कोई लोकयान या प्राइवेट यान जिसका लदान रहित भार कितना होना चाहिए, तो 12,000 केजी से अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, भारी यात्री मोटरयान कहलाएगा। ओके, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि भारी वाहन किसे कहते हैं, तो भारी वाहन कहते हैं किसको, तो 12,000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित या लदान रहित ही गाड़ी को। ठीक है, लदान रहित वाहन को हम क्या बोलते हैं, मतलब 12,000 किलोग्राम से अधिक भार होना चाहिए, और वो भी किस कंडीशन में, तो लदान रहित भार के साथ में। ठीक है, अगला जो शब्द है वह है हल्का मोटर यान। हल्का मोटर यान, ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से कम होता है। 7,500 किलोग्राम से कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हल्का मोटरयान कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्का मोटरयान। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ही बनता है, यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि हल्का मोटरयान का उदाहरण या हल्का मोटरयान के लिए 4 कंडीशन दे देते हैं, 12,000 से अधिक, 12,000 से कम, 7,500 से कम। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं, वहाँ पे आपको सही टिक करना होगा। 7,500 या 7,500 केजी से कम होता है। ठीक है, अगला जो शब्द बनता है वो है मोटरयान। मोटरयान किसको कहते हैं, तो कोई ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है। ठीक है, मोटरयान जिसमें कि
जो कि ऑटोमेटिक रूप में चले, मशीन से चले, ठीक है, मशीन यानी कि ईंधन उसमें यूज हो और वो चले, ठीक है, जिसमें इंजन लगा हो, ओके, तो उसको हम बोलते हैं मोटरयान। कोई ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया हो, ठीक है। आप जितने भी मोटरयान को देखेंगे, मोटरयान यानी कि गाड़ियों को देखेंगे, तो वो सब किसके अनुकूल बनाए गए होते हैं? तो सड़कों पर चलने के अनुकूल बना दिए गए होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे दूसरा जो शब्द है वो है स्वामी। स्वामी, स्वामी किसको कहेंगे? गाड़ी का स्वामी कौन होता है? तो इसको भी परिभाषित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके नाम से मोटरयान का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर है वह स्वामी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वामी वो होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? तो धारा 2 के अकॉर्डिंग। कौन से अधिनियम में? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्राइवेट सेवा यान। प्राइवेट सेवा यान ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों का वहन करने के लिए अनुकूलित है। 6 से अधिक व्यक्तियों का वहन करने के लिए अनुकूलित होता है, उसको हम प्राइवेट सेवा यान बोलते हैं, ठीक है। और उस पर जो स्वामित्व होता है किसका होता है? तो किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, ठीक है। तो उसको हम प्राइवेट सेवायान कहते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है सार्वजनिक सेवायान, ठीक है। ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े पर यात्रियों का वहन करने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा मोटरयान जिसका उपयोग हम भाड़े पर यात्रियों को वहन करने के लिए, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोटरयान को हम लोग सार्वजनिक मोटरयान, सार्वजनिक सेवायान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये बस हो गया, ये क्या है? सार्वजनिक सेवायान है, ठीक है। बस आप जो प्राइवेट बसों से गुजरते हैं, जाते हैं कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वो क्या कहलाता है? सार्वजनिक सेवायान कहलाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 2 के अनुसार, ओके, वो सार्वजनिक सेवायान है, ओके। चलिए राष्ट्रीय प्राधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकारी किसे कहते हैं? वह प्राधिकारी जिसे अध्याय 4 के अधीन मोटरयानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त किया गया है। तो मोटर राष्ट्रीय प्राधिकारी जो है अध्याय 4 के अधीन, अध्याय 4 के अधीन मोटरयानों को रजिस्टर करने की शक्ति प्रदान की गई है। यही जो है, यही मोटरयानों को क्या करता है? रजिस्टर करने का काम करता है, ठीक है। इसके पास अथॉरिटी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय प्राधिकारी कहते हैं, ठीक है। यातायात संकेत क्या होता है? यातायात संकेत, आप सड़कों पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कई जगह आपने देखा होगा गोल में कहीं पर किलोमीटर लिखा होता है कि इस स्पीड से इस स्पीड के बीच में चलें। कहीं पर स्कूल का साइन बना होता है, कहीं पर पुल का साइन बना होता है, कहीं पे मुड़ने का साइन बना होता है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? संकेत होते हैं। तो उसको परिभाषित किस वे में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए यातायात संकेत, इसके अंतर्गत सभी संकेत, चेतावनी संकेत, ठीक है, चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़कों पर चिन्हांकन या अन्य युक्तियां हैं, ठीक है। अब देखो कई बार सड़कों पर आपको दिशा सूचक स्तंभ में मिलेगा कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, राइट मुड़ना है, ठीक है, लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। तो ये दिशा सूचक स्तंभ हो गए। सड़कों पर चिन्हांकन, अब सड़कों पे कई बार आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार डॉटेड लाइन बनी होती है, कई जगह ब्रेकर का साइन बना होता है। तो वो सब क्या होता है? चिन्हांकन होता है, सड़कों पर चिन्हांकन या अन्य युक्तियां। उसके अलावा कई युक्तियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट वगैरह हो गया, वो सब भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, जो मोटरयान के ड्राइवरों की जानकारी और मार्गदर्शन या निर्देशन के लिए होता है। तो जो भी चीज़ें ड्राइवर के निर्देशन या मार्गदर्शन के लिए रोड पे लगाई जाती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो यातायात संकेत के अंतर्गत आती हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अधीन, ओके।
तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी आप लोगों के लिए। इन सभी परिभाषाओं को आप लोग समझ लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझने की और थोड़ा याद रखने की। ये चीज़ें जो है 2-3 चीज़ें इनको याद रखना होगा, बाकी सब समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लिए और बीच में थोड़े थोड़े दिन पे आप कभी रिवीजन कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सारा का सारा आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित। ठीक है, वहाँ पर आपका मॉक टेस्ट भी है, वहाँ पर थ्योरी क्लासेस तो मैं अब चला ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।